तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड के जितने भी लेखक हैं, साथ ही साथ लेखक और उनके जो राइटर हैं ना, उनके नामों को कैसे आपको याद करना है उसके मैं आप लोगों का उसके बारे में एक खतरनाक ट्रिक आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्लास 10th हिंदी का, यहाँ देखिए समझिएगा ध्यान से, क्लास 10th हिंदी का, ठीक है स्टूडेंट, हिंदी का जो गद्य खंड है स्टूडेंट, क्या है गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड के जितने भी लेखक के नाम है ना, उनको मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक गजब ट्रिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट, गजब ट्रिक के साथ उसके नाम को कैसे याद करना है मैंने बता रखा है। अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये समझ लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से जो आप लोग देख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक ये पाठ है हम लोग का, क्या है पाठ है, जो कि काव्य खंड का है, हिंदी का काव्य खंड। और ये है लेखक, उनके लेखक का नाम है। ठीक है, और ये लेखक का नाम को आपको जो है ना रट्टा नहीं मारना है। और मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा सबके बारे में कि आप लोगों को ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इससे जुड़े हुए कुछ 5 से 10 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। मैं ये वादे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को वो भी काफ़ी बेस्ट तरीका में समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को एक बार स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, ताकि मेरे सभी वीडियो के लिंक आप लोगों के पास पहुँचते रहे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि काव्य खंड में 3 पद है। कितने पद है? 3, 1 2 3, 3 पद है। इन तीनों पद को भी मैंने पढ़ा रखा है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रश्न उत्तर सब मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, तो 1 2 3 टोटल कितना पद है? 3 पद है स्टूडेंट। तो इनके राइटर के नाम को कैसे याद रखेंगे समझिए। जो हम लोग का पहला पद है, इसके लेखक है गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। और ट्रिक कैसे काम करेगा तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए ये हम लोग का पहला पद है। और कोई भी चीज़ अगर हम लोग का पहला होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? गुरु जी को समर्पित कर देते हैं। किसको करते हैं? गुरु जी को समर्पित कर देते हैं। गुरु अर्थात भगवान। कोई भी चीज़ जो हम लोग का पहला होता है उसको हम लोग किसे दे देते हैं? गुरु जी को दे देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि पहला पद है। ये क्या है? पहला पद जो है हम लोग का, यानी कि पाठ 1 में जो है पद, वो उसके लेखक कौन है? गुरु नानक जी। आप इससे रिलेट कर लीजिए कि पहला चीज़ कोई भी होता है तो गुरु जी को हम लोग समर्पित कर देते हैं कि गुरु जी ले जाइए आप। पहला चीज़ जो भी होता है उसे हम लोग किसे समर्पित कर देते हैं? तो गुरु जी को समर्पित कर देते हैं कि गुरु जी ले जाइए आप। तो वही चीज़ इससे रिलेट कर लीजिए, गुरु नानक, यानी कि पहला पद के लेखक कौन है? गुरु नानक। पहला पद यानी कि पहला चीज़ हम लोग किसे दे देते हैं? गुरु को दे देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, ये जो हम लोग का दूसरा पद है ना, इसके लेखक है रस खान। क्या है? इसके लेखक है रस खान, यानी कि दूसरा पद में रस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? दूसरा पद में रस भरा हुआ है, तो रस खान। ये जो दूसरा पद अर्थात दूसरा अध्याय का जो पद है उसके लेखक कौन है? रस। क्योंकि दूसरा पद में क्या भरा हुआ है? तो रस भरा हुआ है, तो दूसरा पद के लेखक कौन हो जाएगा? रस खान। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए तीसरा पद को समझिए, इसको बहुत ही गजब तरीका समझिए। इसको तुरंत मैं आप लोगों को याद कराता हूँ। देखिए ये हुआ मेरा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तीसरा पद यानी अंतिम पद, अंतिम पद है ना स्टूडेंट, क्योंकि इसके बाद अब कोई पद नहीं है। ठीक है, तीसरा पद ही है। तो अंतिम पद में देखिए यहाँ अंत में भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो इससे रिलेट कर लीजिए कि तीसरा पद यानी कि अंतिम पद, और अंतिम पद में अंत में 2 और इसके राइटर के नाम के अंत में भी 2, तो घनानंद। ठीक है, इससे रिलेट कर लीजिए। हालांकि आप कभी भी नहीं भूलिएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा पद के लेखक कौन है, क्योंकि ये इतने ईजी है ना कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। कैसे? पहला पद के गुरु नानक, दूसरा पद का रस खान और तीसरा पद का घनानंद। इसमें क्या सोचने वाली बात है? कुछ है? तो चलिए स्टूडेंट, आपको याद हुआ या नहीं हुआ मैं एक बार देख लेता हूँ। तो पहला मैंने क्या बोला कि पहला पद के लेखक कौन है? पहला चीज़ हम किसको समर्पित करते हैं? तो गुरु को, यानी कि पहला पद के लेखक गुरु नानक। दूसरा पद में क्या भरा हुआ है? तो रस भरा हुआ है, तो रस भरा हुआ है यानी कि रस खान। ठीक है, दूसरा पद यहाँ है ना, दूसरा पद में क्या भरा हुआ है? रस भरा हुआ है, तो रस खान। और जो हम लोग का तीसरा पद है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये अंतिम पद है। और अंतिम पद में देखिए अंत में 2 और इसके राइटर के नाम में भी 2, तो समझ में आ गया ये क्या लिखा हुआ है? घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में देखिए क्या है। चौथा नंबर में है स्टूडेंट स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है? स्वदेशी के लेखक स्टूडेंट बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम लोग
प्रेम घन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रेम घन कहते हैं। तो स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब क्या होता है? अपना। और देशी मतलब देश का, यानी कि अपना देश, ठीक है, ऐसे समझिए, अपना देश, ठीक है। स्वदेशी, स्वदेशी के लेखक कौन होगा? बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम लोग प्रेम घन भी कहते हैं। तो इसमें ट्रिक ऐसे काम करेगा कि स्वदेश यानी कि अपना देश, अपना देश से प्रेम करो, अपना देश से क्या करो? प्रेम करो। वो भी कैसा प्रेम करो? तो घना प्रेम करो। अपना देश से प्रेम करो और घना प्रेम करो, तो यानी प्रेम घन। अपना देश से क्या करो? स्वदेश यानी कि अपना देश, और अपना देश से क्या करो? प्रेम करो, प्रेम करो यानी कि प्रेम घन। समझ में आ गया? और नहीं तो इसका दूसरा ट्रिक ऐसे काम करेगा, स्वदेशी, अपना देश में बंदर बहुत है, बंदर से याद रखिएगा बद्री। अपना देश में बंदर बहुत है, बंदर से बद्री नारायण चौधरी, हो गया। ठीक है स्टूडेंट, दो ट्रिक है, आप कोई भी ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपना देश से प्रेम करो, प्रेम घन, या नहीं तो स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी यानी कि अपना देश में क्या बहुत है? तो बंदर बहुत है, बंदर से बद्री नारायण चौधरी, हो गया। अब आइए 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत माता के लेखक कौन है? भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है इसके लेखक? सुमित्रा नंदन पंत। सब तरीके से काम करेगा। तो देखिए, भारत माता काफ़ी सुंदर है, जो हम लोग का भारत माता है वो काफ़ी क्या है? सुंदर है। भारत माता काफ़ी सुंदर है, सुंदर यानी सुमित्रा नंदन पंत, हो गया। भारत माता काफ़ी सुंदर है यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, बस हो गया समझ, ठीक है, समझ में आ गया। ये आगे देखते हैं 6 नंबर का स्टूडेंट कि जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और ट्रिक कैसे काम करेगा? तो जनतंत्र का जन्म कब हुआ था? तो जनतंत्र का जन्म स्टूडेंट दिन में हुआ था। जनतंत्र का जन्म कब हुआ था? तो दिन में हुआ था स्टूडेंट, दिन से दिनकर। अब पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कब हुआ? कमेंट में बताइए, जनतंत्र का जन्म कब हुआ? दिन में हुआ, दिन में हुआ अर्थात दिनकर। जनतंत्र का जन्म कब हुआ? यहाँ है ना, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म दिन में हुआ, दिन अर्थात दिनकर, दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, हो गया। आप एक दूसरे को रिलेट कर लीजिए। जब आप किसी भी चीज़ को रिलेट करके रखते हैं ना स्टूडेंट, तो आप जब इसे याद नहीं भी करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में ट्रिक याद आ जाएगा कि हाँ सर ऐसे बताए थे, इसका ये होगा, इसका वो होगा। और आपको 4-4 ऑप्शन देगा, तो 4-4 ऑप्शन देगा तो आप जरूर कर पाइएगा। जैसे कि अभी कुछ ही देर में मैं आप लोगों को बताऊँगा 5 अभी मैं ऑब्जेक्टिव लूँगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी मैं 5 ऑब्जेक्टिव दूंगा और देखिएगा आप लोग सही उत्तर इसका दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पूरा याद जरूर हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर में क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। इसके लेखक थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम है स्टूडेंट, तो समझिएगा कि हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। तो काम कैसे करेगा? तो आप लोग याद रखिएगा, हिरोशिमा जो है ना स्टूडेंट, जापान का 2 शहर, नाम याद रखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी। कौन कौन? हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर जिस पर अमेरिका ना परमाणु बम गिरा दिया था। क्या गिरा दिया था? परमाणु बम गिराया था, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बम कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर भी गिराया गया था और नागासाकी पर भी गिराया गया था। तो याद रखिएगा, जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था ना, तो वो एक सच्ची घटना था। कौन घटना था? सच्ची घटना पर आधारित था। सच्ची से सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। और नहीं तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हिरोशिमा एक सच्ची घटना था और इस घटना में हीरानंद की मृत्यु हो गई। यानी कि जब अमेरिका बम गिराया हिरोशिमा पर तो क्या हुआ? ये एक सच्ची घटना है और हीरानंद का क्या हो गया? वही बम ब्लास्ट से मृत्यु हो गया। परमाणु जब गिराया गया तो उससे क्या हो गया? हीरानंद का मृत्यु हो गया। समझ में आ गया ना? तो इसी तरह याद रखिएगा कि हिरोशिमा के लेखक कौन है? हिरोशिमा एक सच्ची घटना है यानी सच्चिदानंद, और ये जब बम गिरा तो हीरानंद खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया यानी, ठीक है, हीरानंद। समझ में आ रहा है ना? समझिए। और वात्स्यायन आज्ञे। आइए हम लोग अब 8 नंबर का देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। 8 नंबर में है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या स्टूडेंट, क्या एक वृक्ष की हत्या कब हुआ? तो कुमारा में हो गया, शादियों ने हुआ तो कुमारा में एक वृक्ष का हत्या हो गया, ठीक है। वही यहाँ पर है कि एक वृक्ष की हत्या कुमारा में हुआ, अर्थात कुंवर नारायण।
समझ में आया? ट्रिक समझ में आया? समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह का मैं ट्रिक वाला वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया कि एक वृक्ष की हत्या कब हुआ, तो कुमारा में हुआ था। जब वो कुमारा था यानी कि एक वृक्ष था, उसका शादी ब्याह नहीं हुआ था और कुमारे में उसका क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो ये ट्रिक है कि एक वृक्ष की हत्या कब हुआ था, तो कुमारा में हुआ था। तो कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है कि हमारी नींद, क्या है स्टूडेंट, 9वां नंबर में है कि हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है, तो वीरेन डंगवाल। अभी ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। हमारी नींद के लेखक कौन है स्टूडेंट, वीरेन डंगवाल। तो आप लोग एक चीज़ गौर किए कि जब भी हम लोग को नींद आता है स्टूडेंट, क्या आता है, नींद आता है, तो हम लोग डगमगाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, डगमगाते हैं। क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? नींद आता है तो हम लोग ऐसे करके डगमगाते हैं, डगमगाते हैं यानी डंगवाल। समझ में आ रहा है ना, वही चीज़ यहाँ है, डंगवाल है। ठीक है, हमारी नींद के लेखक कौन हो जाएगा, वीरेन डंगवाल। यानी कि नींद आए तो डगमगाने लगे, नींद आए तो डगमगाने लगे यानी डंगवाल। समझ में आ गया स्टूडेंट? हमारी नींद के लेखक कौन है, वीरेन डंगवाल। यानी कि नींद आए तो हम लोग डगमगाने लगे स्टूडेंट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में है कि अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, अनामिका। और इसका ट्रिक देखिए कैसे काम आएगा। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, इसके लेखक कौन है, अनामिका। तो आप ही लोग स्टार्ट कीजिए और बताइए स्टूडेंट कि जब आप लोग अक्षर का ज्ञान स्टार्ट किए थे, यानी कि जब आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट किए थे, तो कहाँ से स्टार्ट किए थे? अक्षर का जब आप लोग ज्ञान लेना शुरू किए थे तो कहाँ से किए थे? या तो को से किए होंगे, यहाँ देखिए, या तो क से किए होंगे या नहीं तो अ से किए होंगे। तो अक्षर का जो ज्ञान स्टार्ट होता है वो ओ से होता है। कहाँ से? तो ओ से। वही चीज़ है, ओ से अनामिका, अक्षर ज्ञान। और अक्षर ज्ञान जब लेना कोई भी स्टार्ट करेगा तो कहाँ से करेगा, तो ओ से करेगा, ओ से अनामिका। यानी कि अक्षर ज्ञान के लेखक कौन हो जाएगा, अनामिका। समझ में आ गया स्टूडेंट? अक्षर ज्ञान के लेखक कौन हो जाएगा, अनामिका। क्या समझ में आया आप लोगों को कि अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका। ट्रिक कैसे काम किया कि अक्षर, जब भी हम लोग अक्षर का ज्ञान लेते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो ओ से होता है यानी अनामिका। नहीं तो आप ऐसे भी ट्रिक लगाइए, ओ से अक्षर, ओ से अनामिका। 2 ट्रिक बताऊंगा कि मेरे पास 5 ट्रिक है, एक का नहीं स्टूडेंट। अगर मैं राइटर का नाम अगर याद करवाऊँ तो एक का 5 ट्रिक है मेरे पास। मैं कौन सा ट्रिक दूँ बताइए? मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अगला नंबर में स्टूडेंट 11 नंबर का हम लोगों का कि लौटकर फिर आऊँगा। लौटकर फिर आऊँगा के लेखक कौन है, थोड़ा सा नीचे मगर नहीं दिख रहा है तो क्षमा चाहते हैं, थोड़ा मैनेज कीजिए। ठीक है, लौटकर फिर आऊँगा, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जीवनानंद दास। ठीक है स्टूडेंट, लौटकर फिर आऊँगा के लेखक कौन है, जीवनानंद दास। और इसका ट्रिक देखिए कैसे काम करेगा। लौटकर फिर आऊँगा, लौटकर फिर आऊँगा और अपना जीवन का स्टार्ट, ठीक है स्टूडेंट, अपना जीवन का स्टार्ट फिर से करूँगा। लौटकर फिर आऊँगा और अपना जीवन का शुरुआत फिर से करूँगा। जीवन का शुरुआत अर्थात जीवनानंद दास। ठीक है स्टूडेंट, मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल। लौटकर फिर आऊँगा और अपना जीवन का स्टार्ट फिर से करूँगा, जीवन की शुरुआत फिर से करूँगा। जीवन अर्थात जीवनानंद, देखिए यहाँ पर है ना। लौटकर फिर आऊँगा और जीवन का स्टार्ट फिर से करूँगा। अर्थात ये हुआ कि कभी भी आप लोग ऐसा होता होगा आप लोग के साथ कोई घटना दुर्घटना जिसमें दिल टूट जाता है, पूरा मन उदास हो जाता है। फिर से हम लोग एक नया स्टार्टअप करते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी में ज़रूर कुछ करेंगे, आज जॉब लेना है तो लेना है। ठीक है, आईएएस क्लियर करके रहूँगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम में निकाल के रहूँगा। या फिर मैट्रिक में जब हम लोग फेल हो जाते हैं या इंटर में कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वो क्या कहता है, नहीं फिर से पढ़ूंगा, यानी कि जीवन का शुरुआत फिर से करूँगा और फिर से मैं जो है कि फर्स्ट डिवीज़न से अच्छा नंबर से पास करके दिखाऊंगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि लौटकर फिर आऊँगा, यानी कि लौटकर फिर आऊँगा, जीवन का स्टार्ट फिर से करूँगा। तो जीवनानंद दास फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा। पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद आप मोबाइल को साइड में रख दीजिए, आप समझिए और आप खुद से प्रश्न कीजिए। देखिए आप हर एक प्रश्न का उत्तर सही रूप में दे पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। 12 नंबर में क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु, है ना, मेरे बिना तुम प्रभु। इसका तो कोई ट्रिक स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक गजब का ट्रिक फिर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे बिना तुम प्रभु, कहते हैं ना कि मेरे बिना प्रभु तुम कुछ नहीं हो, भगत के वश में है भगवान, है ना, भगत के वश में है भगवान। अर्थात भगत के बिना प्रभु कुछ नहीं है। वही है कि मेरे बिना यानी भगत के बिना तुम प्रभु
चलिए देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है स्टूडेंट? रेनब। क्या है यहाँ पर? देखिए, रेनब मारिया रिल्के। रेनब मारिया रिल्के। इसका ट्रिक कैसे काम करेगा देखिए, मेरे, रे से बन गया स्टूडेंट, रे से रेनब। यही दो शब्द में राइटर का नाम छिपा हुआ है। समझिए यहाँ पर कि ये जो मेरे शब्द है, मेरे शब्द में ही ये राइटर का नाम छिपा हुआ है। तो सर कैसे बताइए? यहाँ देखिए, रे, मेरे, रे से रेनब, रे से रेनब। यहाँ देखिए मो आता है ना स्टूडेंट, मो से मारिया, मारिया ओ मारिया, एक गाना भी है, मारिया ओ मारिया। ठीक है, हटाइए उसको। रे से रेनब, अब मो से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो मारिया। तो रेनब मारिया रिल्के। ठीक है, समझ में आ गया कि मेरे बिना तुम प्रभु, रे से हो जाएगा रेनब और मो से क्या हो जाएगा? मारिया। हालांकि यहाँ पर एकर है और यहाँ पर आकर है। ठीक है, यहाँ पर तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह का अगर ट्रिक वाला वीडियो चाहिए आप लोगों को, ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए हमेशा के लिए। आप लोगों को मैं क्लास 10th हो चाहे 12th, तो हर एक सब्जेक्ट का तैयारी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा, और जब भी कराऊंगा तो मैं ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट।